हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईसा के दिनों में धार्मिक नेताओं और जनसाधारण के बीच भारी खाई यानी भारी दूरी आ गई थी। धार्मिक अनुष्ठान, भक्ति, पूजा पाठ आत्मा रहित और प्रेम रहित हो गए थे। धार्मिक नेताओं में अहंकार, स्वार्थ और धन पाने की लालसा के कारण सच्ची धार्मिकता उनके बीच समाप्त हो गई थी। इसीलिए ईसा चाहते थे कि फरीसी व शास्त्रियों में, सभी धार्मिक नेताओं में एक नवीनीकरण और आध्यात्मिक नयापन आए। 21वां सामान्य सप्ताह 23 अगस्त 2021 सोमवार। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 5 तथा 8 से 10 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्याएं 13 से 22 तक। किसी भी धर्म और धार्मिक संस्था, सामाजिक या राजनैतिक संस्था के नेता तथा अगुवा और उनकी अगुवाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। धार्मिक अगुवा और धार्मिक नेता रेल के इंजन की तरह होते हैं, जो पूरे धार्मिक समुदाय की अगुवाई करते हैं, उनका दिशा निर्देशन देते हैं तथा लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन यदि रेल की इंजन पटरी से उतर जाए तो क्या होगा? वही हुआ ईसा के समय। सभी शहर, मोहल्ले और गांव में शास्त्री यानी धार्मिक शिक्षक मौजूद थे। ईसा ना फरीसी ना ही शास्त्री दल से जुड़े थे, न ही वे लेवी वंश के थे जो धार्मिक क्रियाकलापों को संभालते थे। ईसा एक जनसाधारण थे, इसीलिए वे व्यंग्यात्मक ढंग से मूसा के गद्दी की बात करते हैं। फरीसी और शास्त्री और सभी धार्मिक अगुवे मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए थे, स्वर्ग के राज्य का अनुभव कराने के लिए थे, अनंत आज़ादी के लिए नियुक्त हुए थे। लेकिन वे ईश्वर और आध्यात्मिकता से बड़े दूर थे। ये धार्मिक नेता लोगों को सही ज्ञान नहीं देते थे। लोग अज्ञानता के कारण अंधकार में भटक रहे थे, इसीलिए वे भटकते भटकते ईसा के पास आते थे। सुसमाचार के मुख्य अंश। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को! तुम कहते हो यदि कोई मंदिर का शपथ खाता है तो उसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर? ईसा ने अपने समय के धार्मिक अगुवाओं को धार्मिक अव्यवस्था और धर्म में आध्यात्मिकता की गिरावट के लिए उन्हें शास्त्रियों को और फरीसियों को जिम्मेदार ठहराया। वे धार्मिक शिक्षा में बाहरी दिखावा और पूजा पाठ में बहला फुसलाकर, कई व्यर्थ चीज़ों की शपथ दिलाकर दूर दराज से आने वाले साधारण लोगों को भटकाने का काम करते थे। धार्मिक नेताओं और जनसाधारण के बीच भारी खाई बन चुकी थी। धार्मिक अनुष्ठान जैसे भक्ति भाव, पूजा पाठ, ये सभी आत्मा रहित और प्रेम रहित हो गए थे। धार्मिक नेताओं में अहंकार आ गया था। उनके स्वार्थ और धन पाने की लालसा के कारण सच्ची धार्मिकता और ईश्वर की उपस्थिति लगभग समाप्त हो गई थी। इसीलिए ईसा चाहते थे कि फरीसी और शास्त्री और इस तरह के सभी धार्मिक नेताओं में एक नयापन और आध्यात्मिक नवीनीकरण आए। नए स्थापित कलीसिया में इस बात का ख्याल रखा गया कि अब आगे अगुवाई ईसा के जैसे, ईसा के आदर्शों पर होगी।
सारी कलीसिया पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होगी। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं और इस बात पर बल देते हैं कि पूरी कलीसिया एक ही शरीर का अंग है। सभी के हित के लिए पवित्र आत्मा अलग अलग वरदान देता है, प्रज्ञा का, चिन्ह चमत्कार का, भविष्यवाणी का। एक ही और वही ईश्वर अलग अलग व्यक्ति को सामुदायिक संगठन और विकास के लिए, समुदाय की भलाई के लिए अलग अलग वरदान देता है। धार्मिक नेताओं को इस बात की गहराई से समझ होनी जरूरत है, क्योंकि हर कोई अपने वरदान के साथ कलीसिया के साथ जुड़ सकता है और कलीसिया को ऊपर उठा सकते हैं। पहले पाठ में संत पौलुस थेसलनिकियों की कलीसिया के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। लोगों ने प्रभु के वचन के अनुसार जीना शुरू किया और वे बड़े उत्साह और जोश के साथ आध्यात्मिक प्रगति कर रहे थे। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हमारे समुदाय में अगुवाओं और जनसाधारण के बीच में एकता और सामंजस्य आए। हे प्रभु, हमारे सारे मसीही समुदाय को एकता में बांध दीजिए। हम हमारे सभी धार्मिक अगुवाओं के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि उन्हें एकता और सबको संगठित करने की कृपा मिले। हम सभी को पवित्र आत्मा प्रदान कर, जिसकी अगुवाई में पूरी कलीसिया और पूरा समाज एकत्रित हो सके और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का अनुभव कर सके। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।